अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। हम सब लोग गर्मियों के दिनों में अमूमन धूप में घूमते हैं और धूप में लू लग जाने से कुछ लोगों की अचानक मौत वाक़या हो जाती है। ये सब क्यों होता है? हीट स्ट्रोक, लू लग जाना कैसे इंसान की बॉडी पे जो असर अंदाज होता है, ये सब हम आपको बताएंगे आज के व्लॉग में। और इसकी जो एहतियाती तदाबीर है, इससे कैसे बचा जा सकता है, ये भी बताएंगे। हमारे जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस दर्जा हरारत पर ही हमारे जिस्म के जो तमाम अज़ू हैं, जितने हिस्से हैं, हाथ पाँव हमारे, वो सही तरीके से काम कर पाते हैं। पसीने के तौर पर पानी बाहर निकाल कर जिस्म जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत बरकरार रखता है। मुसलसल पसीना निकलते वक्त पानी पीते रहना इंतहाई मुफीद और ज़रूरी है। इसके अलावा भी पानी बहुत कारआमद है। जिस्म में पानी की कमी होने पर हमारा जिस्म पसीने के ज़रिए होने वाले पानी के इखराज को रोकता है, यानी बंद कर देता है। जब हमारे जिस्म में पानी की कमी हो जाती है तो हमारे जिस्म से जो एक्स्ट्रा पसीना निकल रहा होता है, जिससे हमारे जिस्म का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, जब आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी तो आपका दिमाग मैसेज देके ऑटोमेटिक पसीना निकालना बंद कर देगा और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो सकता है। जब बाहर का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद हो जाता है और जिस्म का कूलिंग सिस्टम ठप हो जाता है, तब जिस्म का दर्जा हरारत 37 डिग्री जो ग्रेड है उससे ज़्यादा होने लगता है। यानी कि आपके जिस्म को जब मैसेज मिलता है दिमाग के तौर पे, वो जब मैसेज बॉडी को कन्वे करता है कि बाहर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे जिस्म में अल्लाह पाक ने कुदरती कूलिंग सिस्टम लगाया है वो काम करना बंद कर देता है और जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। तब जो हमारे जिस्म में मौजूद खून है वो गर्म होने लगता है और जो खून में प्रोटीन्स मौजूद हैं वो पकने लग जाते हैं। यानी कि जो प्रोटीन्स हैं वो खून में मिले हुए होते हैं तो वो पकने लग जाते हैं। जिस्म का पानी कम हो जाने से खून गाढ़ा होने लगता है और जो आपका ब्लड प्रेशर है वो लो होने शुरू हो जाता है। बिलखसूस जो हमारा दिमाग है उस तक खून की रसाई जो है वो मुश्किल हो जाती है, या समझे हम ये कह सकते हैं कि नामुमकिन हो जाती है। और जब हमारे दिमाग तक जो खून की रसाई है वो नहीं पहुंच पाती तो इंसान जो है वो कोमा में चला जाता है और उसके जिस्म के एक के बाद एक अज़ू धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। इसकी वजह से इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। गर्मी के दिनों में ऐसे मसाइल टालने के लिए मुसलसल हमें पानी पीते रहना चाहिए और धूप में कम से कम निकलना चाहिए। इससे हमारे जिस्म का दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक बरकरार रह पाएगा और इस बात पर हमें ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। आने वाले कुछ दिनों में इकोनॉमिक्स के गहरे असरात जो हैं वो पाकिस्तान के मौसम पर पड़ेंगे। कई इलाके इसकी जद में आ सकते हैं, जैसे कि पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान के जो मैदानी इलाके जहाँ पर गर्मी शदीद होती है तो वो इलाके इसकी जद में आ सकते हैं। इसलिए वहाँ पर एहतियात की ज़्यादा ज़रूरत है। और दोपहर 12 बजे से लेकर जो 3 बजे का वक्त है, इस वक्त जो है वो सूरज जो है वो सही अपने अरूज पर होता है। जो गरमाई सूरज की होती है वो किरणें वो ज़्यादा ज़मीन पर पड़ रही होती हैं। तो ये जो औकात है 12 बजे से 3 बजे तक, तो हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर, कमरे या ऑफिस के अंदर रहने की कोशिश करें और दर्जा हरारत उसका जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो अपना 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मेंटेन रख सकती है। अब मौसम की ये जो सख्ती है जिसमें में पानी की कमी और लू लगने वाली सूरत हाल पैदा कर सकती है, ये असरात ख़त इस्तवा के ठीक ऊपर सूरज चमकने की वजह से पैदा होते हैं। तो बराए मेहरबानी ख़ुद को और अपने मुतल्लिकीन को पानी की कमी में मुब्तला होने से बचाएं। बिला नागा कम अज़ कम आप 3 लीटर पानी ज़रूर इस्तेमाल करें और जिन लोगों को गुर्दे की बीमारी है वो कम अज़ कम दिन में 6 से 8 लीटर तक पानी पीने की कोशिश करें। और जहाँ तक मुमकिन हो अपने ब्लड प्रेशर पर नज़र रखें। किसी को भी लू लगना यानी हीट स्ट्रोक हो सकता है। ठंडे पानी के साथ नहाएं। गोश्त का कम से कम इस्तेमाल करें या गर्मियों के दिनों में कोशिश करें कि गोश्त का इस्तेमाल बंद ही कर दें। सब्जियां, फल, फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। गर्मी की लहर कोई मजाक नहीं है। एक गैर इस्तेमाल शुदा मोमबत्ती को कमरे के आप बाहर रख के ख़ुद भी मुआयना कर सकते हैं कि अगर आपने बाहर सहन में रखा है और मोमबत्ती पिघल जाती है तो ये एक संगीन सूरत हाल है। और सोने के कमरे और दीगर कमरों में जो 2 निस्फ पानी से भरे मर्तबान या आप ऐसे कह लें तशले जो हैं वो भर के रखें, ताकि जो आपके कमरे का एनवायरनमेंट है, माहौल है, उसमें नमी जो है वो बरकरार रखी जा सके। अपनी होंठों और आँखों को नम रखने की कोशिश करें, जो इस वजह से आपको कि गर्मी कम महसूस हो। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।